अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफेद हो जाएगा। उसके सफेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे टच कर दें और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाजरीन, अगर आप चाहते हो कि अगर 14 साल से नीचे अगर आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, उन्होंने रमजान के पूरे रोजे रखे हैं, तो गुज़िश्ता साल भी हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके फोटो, नाम और एड्रेस के साथ हमने वायरल न्यूज लाइव पर दिखाया था। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की तस्वीरें वायरल न्यूज लाइव पर लगाई जाए तो आप मौलाना रिजवान फलाही, जिनका स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 8149101429, इनसे राब्ता करें। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पर बच्ची का फोटो, बच्चे का फोटो, मुकम्मल नाम और गांव का नाम और उसकी उम्र ये लिखकर आप इनको भेज दें। और 250 रुपये इसकी फीस रखी गई है। उनके इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम है। आप उनको 250 रुपये भेजाकर स्क्रीनशॉट करके आपके रिसिप्ट की फोटो भी उनको रवाना कर दे। ईद के दूसरे दिन से, बासी ईद से इन मासूम रोजेदारों की तस्वीरें लगनी शुरू हो जाएगी। खैर आइए, आज भारत में पूरे मुल्क में 30वां रोजा है। आइंदा कल यानी जुमा के दिन हमारे यहाँ ईद होगी। आज 30वां रोजा है। मैं एडवांस में आप तमाम को ईद की दिल की गहराइयों से, मेरी अपनी पूरी टीम की जानिब से, जमीयत उलमा की जानिब से, वायरल न्यूज लाइव की जानिब से ईद की मैं मुबारकबादियां आपको पेश करता हूं और दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सच्ची खुशियां नसीब फरमाए और हर बीमारी, हर तकलीफ, हर मुसीबत से आपकी, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आइए नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू और कश्मीर से आ रही है। जी हाँ, वहां से हमारे रिपोर्टर, श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि आज पूरे भारत में कहीं भी ईद नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वगैरह में ईद की नमाज अदा कर ली गई। यानी आज ईद का दिन है, 1 शव्वाल है, यानी आज वहां पर ईद हो चुकी है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई पूरे भारत में कहीं भी ईद नहीं है, आखिर मसला क्या है, तो कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ईद मना ली गई है। वहां की ही शहादतों को देखते हुए कश्मीर में भी ईद का ऐलान कर दिया गया और यहाँ पर भी ईद मना ली गई। हालांकि उन्होंने एक लिंक भी मुझे भेजी, हकीकत टीवी करके एक चैनल है, उसकी पूरी लिंक भेजी है। ये लिंक और ये खबर बता रही है कि चांद के मामले में कहीं तो भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन खैर जम्मू कश्मीर में ईद मना ली गई है। लेकिन अब पूरे भारत में आइंदा कल यानी जुमा के दिन इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, पूरे 30 रोजे अल्लाह ने हम सबको नसीब फरमाए हैं। वहीं पर मैं आलम इस्लाम के मुसलमानों को जहां जहां ईद हो गई है, सऊदी वगैरह, गल्फ वगैरह, उन तमाम को भी ईद की मुबारकबादियां पेश करता हूं। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया गया है। ईद उल फितर के पेश नजर 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। नाज़रीन, आज हम लोग बाजू में साइड में कोई फोटो वगैरह नहीं लगा रहे, क्योंकि आज से हमने स्टाफ को छुट्टी दे दी है और सब लोग ईद मनाने के लिए अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जो मुल्क के अहम हालात है, खबरें, वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑफिस आ गया और आपको सिर्फ डायरेक्ट जो भी हेडलाइंस है, सुर्खियां मुल्क के हालात है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां पूरी तरीके से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कोरोना की रोकथाम में बिल्कुल असफल, नाकाम,
फैल रही है, लेकिन वहीं पर इनकी जो बेवकूफी की हरकतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे 7 साल में अगर ये सब कर लिया होता, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया होता, मंदिर मस्जिद और मूर्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया होता, तो मुल्क के इतने बुरे हालात न होते कि लाशें तैरती हुई नजर न आती और शमशान में लाशों के अंबार और कब्रिस्तान में लाशों के अंबार न दिखते। मगर अभी भी बेवकूफी छोड़ने को तैयार नहीं है। सेंट्रल विस्टा एक आलीशान पीएम की रिहाइश गाह बनने जा रही है। अब इसी को लेकर लोगों में फिर गुस्सा फूट पड़ा है और मुल्क के तकरीबन 12 अपोजिशन लीडर जिनकी हैसियत है, सोनिया गांधी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, ममता बनर्जी है, फारूक अब्दुल्ला है, ऐसे 12 अपोजिशन लीडरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम खत लिखा कि सेंट्रल विस्टा के बजाय, वो आलीशान महल बनाने के बजाय कोरोना से निपटने पर सारा पैसा और वसाइल सर्फ किए जाए। अवाम को वैक्सीन की जरूरत है, अवाम को खाने की जरूरत है और अवाम को रोजगार की जरूरत है। ऐसे ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों, हालांकि इंटरनेशनल न्यूज है, लेकिन इस वक्त पूरा भारत भी फलस्तीन के हालात को जानना चाहता है। तो गुज़िश्ता 4 दिनों से मैं लगातार आप तक फलस्तीन के हालात पहुंचा रहा हूं। अभी इस वक्त फलस्तीन में इजरायली जारहियत जारी है, जिसका पूरी दुनिया में जिसकी मजम्मत हो रही है, निंदा की जा रही है। लेकिन हमारे भारत की जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब ये कहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक एकजुट हो जाएं। जी हाँ, जो हम 10 साल 15 साल से कहते आ रहे हैं कि इस्लामी ममालिक एकजुट हो जाए, और हमारा मानना है, अल्लाह की कसम खाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस्लामी मुल्क एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो दुनिया के किसी मुल्क ने की माने नहीं जानी कि किसी भी मुल्क में किसी मुसलमान पर जुल्म किया जाए। यहां तक कि हमारे मुल्क में भी जो आतंकवादी टोला है, चाहे वो हिंदुत्व आतंकवादी टोला हो, किसी की मां नहीं जानी कि वो भारत में भी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करे। मसला यह है कि इस्लामी मुल्क फिलहाल एक नहीं है। हम सब दुआएं करें, रमजान का आखिरी दिन है, लैलतुल जायजा इनाम की रात है, हम सब दुआ करें कि फलस्तीन के हक में पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क मिल जाए और इजराइल को तबाह कर दें, और ऐसे ही पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामी मुल्क है वो एक हो जाए। खैर, महबूबा मुफ्ती ने भी इस बात को कहा है कि फलस्तीन पर हो रहे इजरायली हमलों पर आलमी बिरादरी खामोश बैठी है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। जी हाँ, वो जो जानवरों और कुत्तों के मरने पर भी चिल्लाते हैं कि जानवरों पर जुल्म न किया जाए, आज अफसोस है कि इंसानों पर बमबारी हो रही है मगर आलमी बिरादरी खामोश बैठी है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। यही बयान गुज़िश्ता कल मौलाना अरशद मदनी का भी आया था। खैर, आइए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम होगा कि कोरोना कहर के दरमियान जो तैरती लाशें दरिया के किनारे और गंगा के किनारे मिली है, तो अब उनकी आखिरी रस्मात यानी अंतिम संस्कार का प्रोग्राम शुरू हो गया है। और ये दरिया में तैरती लाशें योगी और मोदी पर जबरदस्त तमाचा रसीद कर रही है कि इतने बदतर हालात 70 सालों में भारत में कभी नहीं आए थे। तुमने इस तरीके से 7 साल में भारत के हाल बना दिए कि अगर तुमने राम मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में न उलझाया होता तो इतने बदतर हालात मुल्क के ना होते। खैर, तैरती लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं पर बड़ी खबर ये भी आ रही है, जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता कल बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का बम फूटा और तकरीबन 17 प्रोफेसर्स के अलावा भी और लोगों की मौत हुई। अब वजीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का बयान आया है। उन्होंने AMU अमले के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन की बात कही और ताज़ियत की यकीन दहानी करवाई और कहा कि हर तरह से सहकार्य किया जाएगा। खैर, आइए, अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र से लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी होगी, यानी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। और महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल तक के शहरियों की टीकाकारी का जो ऐलान किया गया था, अब वो मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में वैक्सीन टीका कम है और नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर बड़ी खबर फलस्तीन को लेकर मुंबई से आ रही है कि रजा एकेडमी के वफ्द को इजरायली कौंसलेट जाने से रोक दिया गया। जी हाँ, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि पूरी दुनिया
में अब इजरायली सफारत खानों के सामने जोरदार एहतजाज किया जाए और खामोश बैठना भी जुर्म है। रजा एकेडमी गुज़िश्ता कल इजरायली कौंसलेट जा रही थी ताकि एहतजाज किया जाए या किसी तरीके से उनको मेमोरेंडम दिया जाए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। आरिफ नसीम खान और मोहम्मद शहीद नूरी ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और मोदी सरकार से यह मुतालबा किया कि इजराइल की मजम्मत करे। अब मोदी सरकार इजराइल मुर्दाबाद कहेगी या नहीं कहेगी, अभी तक के मोदी ने मुंह नहीं खोला है, क्योंकि अभी फिलहाल मोदी जी बंगाल के इलेक्शन की वजह से कोमा में हैं, मुंह खोल भी नहीं पा रहे और मुल्क के जो हालात है तो वो मुल्क में किसी को मुंह दिखाने के भी लायक अभी फिलहाल मोदी जी नहीं है। लेकिन मुसलमान उम्मीद कर रहे हैं कि इजराइल आतंकवाद कर रहा है और पूरी दुनिया उसको आतंकवादी कह रही है। तो अब भारत के मुसलमान भी चाहते हैं कि मोदी सरकार इजराइल की मजम्मत करे और इजराइल की निंदा करे और कहे कि इजराइल आतंकवाद करना बंद करे। इजराइल की मजम्मत के लिए अब सब लोग कह रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमास और इजराइल जंग में फलस्तीन के हालात जो सामने आए, हमास और इजराइल जंग में 80 फलस्तीनी शहीद हुए, वहीं पर 8 इजरायली मारे गए। लेकिन हमास ने जबरदस्त दमखम दिखाया और इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। सहयोनी मुमलिकत और इजरायली राजधानी भी लरस कर रह गई। दुनिया भर में हमास ने यह कहा कि दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी है। वहीं पर इजरायली कशीदगी में इजाफा या खात्मा, इजराइल कशीदगी में इजाफा या खात्मा जो चाहता है हम तैयार है। यानी अगर इजराइल जंग चाहता है तो हमास ने भी ऐलान कर दिया कि हम जंग के लिए भी तैयार है। खैर, ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है, बंगाल से आ रही है कि शबीना यास्मीन मगरिबी बंगाल की पहली मुस्लिम खातून वजीर बनाई गई। आपको गुज़िश्ता कल भी बताया गया कि ममता दीदी ने एक जबरदस्त किरदार अदा किया और 7 मुसलमानों को मंत्री पद दिया। गोया कि ये एक मोदी सरकार पर भी तमाचा और हिंदुत्व टोले के लिए ये एक आग लगाने वाला अमल है। लेकिन ममता दीदी को सलाम। ममता दीदी को हराने के लिए मोदी जी ने कितने राउंड मगरिबी बंगाल में लगाए, कोरोना का जरा भी ख्याल नहीं किया और पूरे बंगाल में कोरोना फैलाया। मगर फिर भी ममता दीदी के लिए इतनी तैयारियां कि सारा मंत्रिमंडल बीजेपी का बंगाल में जाकर रह गया था और बिल्कुल रच बस गया था। मगर इसके बावजूद भी दीदी ने सबको बड़े जलील करके बंगाल से निकाला और दीदी ने फिर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि शबीना यास्मीन मगरिबी बंगाल की पहली मुस्लिम खातून मंत्री बनाई गई। ऐसे ही 7 और भी नेता मुस्लिम नेताओं को बनाया गया। खैर, आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, अमित शाह लापता। जी, अमित शाह गुम हो गए। एनएसयूआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने दर्ज कराई शिकायत। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि इस वक्त अमित शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई है, क्योंकि पूरा मुल्क तरस रहा है अमित शाह को सुनने के लिए, अमित शाह को देखने के लिए। अभी जितने भी धुरंधर है ये अभी सामने नजर नहीं आ रहे। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में अगर कुछ भी होता था तो कांग्रेस जिम्मेदार रहती थी, नेता जिम्मेदार रहते थे, लेकिन अभी इतना तबाही मच गई मुल्क में, अब ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हालांकि पूरा इनके निकम्मेपन की वजह से ये सारा मुल्क का बदतर हाल हुआ है और हाल इतना बुरा हो गया है कि गुज़िश्ता कल की 24 घंटे की अपडेट आई है कि एक दिन में 4205 के करीब मौतें हुई है और 3,48,000 नए केसेस सामने आए हैं। और आपको ये भी बता दूं जनाब कि कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है ये मासूम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अभी भी मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल और नाकाम है, इनके पास कोई प्लान नहीं। ये हजरत मोदी जी सेंट्रल विस्टा बनाने में लगे हुए हैं, जबकि 12 अपोजिशन लीडरों ने उनसे कहा कि बस हो गया मोदी जी, पहले एक मूर्ति बनाए। गुजरात में अगर मूर्ति के बजाय हॉस्पिटल बना दिए होते तो इतना गुजरात का भी बुरा हाल ना होता और मुल्क में अगर कुछ कर लिए होते तो इतना बुरा हाल ना होता। अब तीसरी लहर के आने की तैयारी है और अभी भी मोदी सरकार की कोई बड़ी तैयारी नजर नहीं आ रही है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ तौर से कह दिया कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कोरोना का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। जी हां, इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है। आइए आखिरी बड़ी खबर जमीयत उलमा से आ रही है। हमारे मुंबई से हमारे रिपोर्टर जमीयत उलमा से मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया है, गुलजार आजमी साहब ने ख्वाजा यूनुस के जो कातिल थे, गुलजार आजमी साहब ने ख्वाजा यूनुस के कातिल सचिन वाजे को जो मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया,
गुलजार आजमी साहब जो हमारी जमीयत उलमा के लीगल सेल के चेयरमैन सरबराह है, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। वहीं पर बड़ी खबर दिल्ली से जमीयत उलमा से ये आई हुई है और गुज़िश्ता कल मैंने इसे अपने वेब पोर्टल चैनल पर वेबसाइट पर लगाया था इस खबर को मैंने कि दिल्ली फसाद में जो मुलविस किए गए मजीद 4 नौजवानों की जमानतें मंजूर हो गई है। मुलजिमीन जेल से रिहा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद मदनी की खिदमत को कबूल फरमाए और हम दुआएं भी करें कि हजरत मौलाना अरशद मदनी के साया ताबीर खैर और आफियत के साथ उम्मत के सर पर कायम रहे। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी मदद के नतीजे में अब तक 92 मामलों में लोगों की जमानतें हो चुकी है। वहीं पर मौलाना अरशद मदनी ने खुशी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि सिर्फ जमानत से हम खुश नहीं हैं, बल्कि आखिर दम तक हम केस लड़ते रहेंगे जब तक कि ये तमाम मुल्जिमीन बाइज्जत रिहा ना हो जाएं।